तो चलिए आज एक बहुत ही अजीब सी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। एक तरफ हम टेक्नोलॉजी से इतने ज्यादा जुड़े हुए हैं जितने पहले कभी नहीं थे, लेकिन दूसरी तरफ हम अक्सर पहले से ज्यादा चिंतित और अकेला महसूस करते हैं। ऐसा क्यों है? और इससे भी बड़ा सवाल कि इस बारे में क्या किया जा सकता है। आइए इसी की तह तक चलते हैं। इस सफर में हम 6 हिस्सों से गुजरेंगे। शुरुआत होगी समस्या को समझने से कि हमारा दिमाग इतना बोझिल क्यों महसूस करता है और कैसे बिजी रहना एक दिखावे की चीज बन गया है। फिर हम समाधान की तरफ बढ़ेंगे। हम डिजिटल मिनिमलिज्म की फिलॉसफी को जानेंगे, उसे लागू करने का तरीका समझेंगे और इसके पीछे जो हैरान करने वाले वैज्ञानिक सबूत हैं उन्हें भी देखेंगे। और आखिर में हम बात करेंगे कि अपना ध्यान वापस कैसे पाया जा सकता है। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, अभिभूत मन। यहाँ हम समस्या की जड़ तक जाने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये सिर्फ टाइम मैनेजमेंट की बात नहीं है, ये हमारे डिजिटल गैजेट्स के गहरे मनोवैज्ञानिक असर को समझने की बात है कि कैसे वो हमारे दिमाग को अंदर से ही हाईजैक कर रहे हैं। ये सवाल हम सबसे जुड़ा हुआ है ना। कभी ऐसा महसूस होता है कि दिमाग एक पल के लिए भी शांत नहीं होता, भले ही हम कुछ ना कर रहे हों। ये जो एक लगातार बेचैनी बनी रहती है, ये आखिर आती कहाँ से है? इसका जवाब हमारे दिमाग के काम करने के तरीके और टेक्नोलॉजी के साथ उसके पेचीदा रिश्ते में छिपा है। लेखक कैल न्यूपोर्ट एक बहुत ही दिलचस्प बात कहते हैं। वो बताते हैं कि हमारा दिमाग लाखों सालों के विकास के बाद एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड सोशल कंप्यूटर बन गया है, जो मुश्किल सामाजिक हालात को समझने में माहिर है। यही हमारी कामयाबी का राज भी है। लेकिन आज की टेक्नोलॉजी हमारे इस फाइन ट्यून्ड सॉफ्टवेयर के सामने ऐसी बनावटी सोशल सिचुएशन बना रही है जिसे संभालने के लिए हमारा दिमाग बना ही नहीं है। तो ये हाईजैकिंग होती कैसे है? जरा सोचिए। सोशल मीडिया पर लाइक्स और कमेंट्स के रूप में हमें लगातार हरी झंडी मिलती रहती है। हमारे ईमेल्स और मैसेजिंग ऐप्स ऐसे संदेशों से भरे रहते हैं जो फौरन जवाब चाहते हैं। ये सब मिलकर हमारे दिमाग को एक ऐसी इमरजेंसी वाली हालत में डाल देते हैं जहां उसे लगता है कि उसे हर पल हर सेकंड सोशल रहना है। और नतीजा, हम बार बार अपना फोन चेक करने पर मजबूर हो जाते हैं और एक अजीब सी बेचैनी महसूस करते हैं। इस लगातार जुड़े रहने का एक बहुत बड़ा नुकसान है और वो है एकांत का खत्म हो जाना। कैल न्यूपोर्ट एकांत की एक बहुत ही कमाल की परिभाषा देते हैं। ये सिर्फ अकेले कमरे में बैठना नहीं है। एकांत का मतलब है अपने विचारों के साथ अकेले होना, बिना किसी दूसरे के विचारों के दखल के, चाहे वो कोई किताब हो, पॉडकास्ट हो या फिर सोशल मीडिया। यही वो वक्त है जब हम गहराई से सोच पाते हैं, कुछ नया सीखते हैं और हमारा दिमाग खुद को मेंटेन करता है। और यहीं पर सबसे बड़ी गड़बड़ होती है। जब भी हमें थोड़ी सी भी बोरियत होती है, चाहे हम किसी लाइन में खड़े हों या ट्रैफिक में फंसे हों, और हम फौरन अपना फ़ोन निकाल लेते हैं, तो हम अनजाने में अपनी जिंदगी से एकांत के वो कीमती पल छीन रहे होते हैं। और सारे सबूत यही बताते हैं कि इस ज़रूरी मानसिक अवस्था के बिना चिंता का स्तर बढ़ता है और हमारा दिमागी विकास रुक जाता है। एक छोटी सी आदत जिसके नतीजे बहुत बड़े हैं। तो ये तो हुई दिमाग के अंदर की बात, लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी है जो बाहर की दुनिया से जुड़ा है, व्यस्तता का दिखावा। समस्या सिर्फ हमारे अंदर नहीं है, ये हमारे आसपास के सामाजिक दबावों से भी जुड़ी है। इस हिस्से में हम यही देखेंगे कि कैसे बिजी रहना एक स्टेटस सिंबल बन गया है जो हमें हमारे काम और डिवाइस से और भी कसकर बांधे रखता है। एक जमाना था जब फुर्सत यानी काम ना करने की आज़ादी अमीरी और रुतबे की निशानी होती थी। अमीर लोग यॉट पर आराम करते और पोलो खेलते दिखते थे। लेकिन आज कहानी बिल्कुल पलट चुकी है। अब बिजी रहना एक स्टेटस सिंबल है। लोग सोशल मीडिया पे ये बताने में शान समझते हैं कि उन्होंने पूरे हफ्ते नॉन स्टॉप काम किया या सिर्फ 10 मिनट में लंच किया। ये एक बहुत बड़ा कल्चरल बदलाव है। तो सवाल यह है कि ये बदलाव आखिर आया क्यों? रिसर्च बताती है कि इसके पीछे एक दिलचस्प साइकोलॉजी काम करती है। आज की नॉलेज इकोनॉमी में हम ये मानकर चलते हैं कि अगर कोई इंसान बहुत बिजी है तो जरूर उसमें बहुत काबिलियत और एम्बिशन होगा। हम अनजाने में ये सोच लेते हैं कि वो इंसान इतना कीमती है कि मार्केट में उसकी बहुत डिमांड है, वो एक दुर्लभ चीज की तरह है। तो बिजी होने का दिखावा करना असल में अपनी अहमियत का दिखावा करना बन गया है। और मजे की बात यह है कि ये सोच पूरी दुनिया में एक जैसी नहीं है, ये कल्चर पर बहुत निर्भर करती है। अमेरिका जैसी जगहों पर जहां मेहनत करके आगे बढ़ने पर बहुत जोर दिया जाता है, वहां बिजी रहना एक बड़े स्टेटस की निशानी है। लेकिन इटली जैसे देशों में फुर्सत और जिंदगी का मजा लेना आज भी ज्यादा सम्मान की बात मानी जाती है।
ये हमें याद दिलाता है कि बिजी मतलब जरूरी वाली सोच हमने सीखी है, ये कोई कुदरती नियम नहीं है। तो ठीक है, हमने समस्या को तो समझ लिया, एक अंदरूनी दिमागी हाईजैकिंग और एक बाहरी सामाजिक दबाव। तो फिर इसका इलाज क्या है? इस हिस्से में हम एक बहुत ही दमदार जवाब को जानेंगे, मिनिमलिज्म की फिलॉसफी। डिजिटल मिनिमलिज्म का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि टेक्नोलॉजी को छोड़ देना है। नहीं, ये कमी के बारे में नहीं बल्कि इरादे के बारे में है। ये एक ऐसी सोच है जहां हम पहले ये तय करते हैं कि हमारी जिंदगी में सच में क्या जरूरी है, और फिर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सिर्फ उन जरूरी चीजों को बेहतर बनाने के लिए करते हैं। इसका मतलब है कि हम जानबूझकर बहुत सी चीजों को मिस आउट करने का फैसला करते हैं ताकि हम उन गिनी चुनी चीजों पर ध्यान लगा सकें जो असल में मायने रखती हैं। कैल न्यूपोर्ट की ये बात इस आइडिया के दिल को छू लेती है। बहुत से लोगों के लिए टेक्नोलॉजी एक तरह का एस्केपिज्म यानी पलायन बन गई है, एक सार्थक जिंदगी बनाने की मेहनत से बचने का आसान रास्ता। डिजिटल मिनिमलिस्ट इस कहानी को ही पलट देते हैं। वो टेक्नोलॉजी को एक औजार की तरह देखते हैं जो उन्हें वो जिंदगी जीने में मदद करती है जो वो जीना चाहते हैं, ना कि उससे भागने में। सिर्फ फिलॉसफी से तो काम नहीं चलेगा, है ना? इसे असल जिंदगी में कैसे अपनाएं? तो चलिए अब फिलॉसफी से आगे बढ़कर कुछ प्रैक्टिकल और एक्शन लेने लायक कदमों की ओर चलते हैं। ये है स्पष्टता का मार्ग, एक ऐसा तरीका जो इस सोच को हमारी रोज की जिंदगी में उतारने में मदद कर सकता है। न्यूपोर्ट इसके लिए एक बहुत ही ठोस प्रोसेस बताते हैं जिसे वो डिजिटल डीक्लटर कहते हैं। इसके 3 आसान स्टेप हैं। पहला, 30 दिनों के लिए उन सभी टेक्नोलॉजी से ब्रेक लें जो जरूरी नहीं है। मतलब ऐसी कोई भी चीज जिसके बिना रहने से जिंदगी में कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरा, और ये सबसे जरूरी स्टेप है, उस खाली समय का इस्तेमाल उन ऑफलाइन चीजों को फिर से ढूंढने में करें जो हमें सच में खुशी देती हैं। और तीसरा, 30 दिनों के बाद बहुत सोच समझकर सिर्फ उन टेक्नोलॉजी को वापस लाएं जो हमारी जरूरी चीजों को वाकई में सपोर्ट करती हैं। ये हमारे डिजिटल जीवन को पूरी तरह से रीसेट करने जैसा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सब सिर्फ अच्छी अच्छी बातें हैं या इसका कोई असली सबूत भी है? तो चलिए अब इस विश्लेषण के सबसे दिलचस्प हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, वैज्ञानिक प्रमाण। यहाँ हम उन ठोस आंकड़ों को देखेंगे जो इस पूरी फिलॉसफी को सही साबित करते हैं। देखिए, ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। ये एक बहुत ही गंभीर वैज्ञानिक स्टडी पर आधारित है जिसे अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ हेल्थ यानी NIH ने सपोर्ट किया था। ये एक रैंडमाइज्ड कंट्रोल्ड ट्रायल था जिसे साइंटिफिक प्रूफ का गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। सवाल बहुत सीधा था, अगर लोगों को 3 हफ्तों के लिए अपने स्मार्टफोन का इस्तेमाल दिन में 2 घंटे या उससे कम करने को कहा जाए तो उनकी मेंटल हेल्थ पर क्या असर पड़ेगा? और जो नतीजे आए वो सच में चौंकाने वाले थे। स्टडी में जिन लोगों ने 2 घंटे वाली लिमिट का सख्ती से पालन किया, उनके डिप्रेशन के लक्षणों में 40% की भारी कमी देखी गई। सोचिए, सिर्फ एक आदत बदलने से इतना बड़ा फर्क। और बात सिर्फ नेगेटिव चीज़ों के कम होने की नहीं थी। उसी ग्रुप ने अपनी ओवरऑल वेलबींग यानी जिंदगी में खुशी और संतुष्टि में 21% की बढ़ोतरी महसूस की। मतलब उन्होंने न सिर्फ कम बुरा महसूस किया बल्कि वो असल में बेहतर महसूस करने लगे। ये टेबल पूरी कहानी को एक नज़र में दिखा देती है। इंटरवेंशन ग्रुप यानी जिसने अपना स्क्रीन टाइम कम किया था, उसने मेंटल हेल्थ के लगभग हर पैमाने पर बहुत बड़ा सुधार दिखाया। डिप्रेशन, वेलबींग, स्ट्रेस और यहाँ तक कि नींद की क्वालिटी में भी। वहीं दूसरी तरफ कंट्रोल ग्रुप जो पहले की तरह ही फ़ोन इस्तेमाल करता रहा, उसमें कोई खास बदलाव नहीं आया। तस्वीर बिल्कुल साफ। और इससे जो सबसे बड़ा सच सामने आया वो ये है, ये सिर्फ एक संयोग नहीं है कि दुखी लोग ज़्यादा फ़ोन इस्तेमाल करते हैं। इस स्टडी का डिज़ाइन ये साबित करता है कि यहाँ एक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है। मतलब स्मार्टफोन का इस्तेमाल कम करने से सीधे सीधे मेंटल हेल्थ बेहतर होती है। ये एक ऐसा सच है जिसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो हमने समस्या को देखा, समाधान को समझा और उसके पीछे के साइंस को भी परखा। अब वक्त है इन सब बातों को समेटने का और ये देखने का कि हम इससे क्या सीख सकते हैं। चलिए अपना ध्यान वापस पाते हैं। तो चलिए एक बार फिर से सारी ज़रूरी बातों को दोहरा लेते हैं। पहली बात, हमारे डिजिटल डिवाइस हमारे सोशल ब्रेन का फ़ायदा उठाने के लिए ही बनाए गए हैं। दूसरी बात, हमारे कल्चर ने बिजी रहने को रुतबे की निशानी बना दिया है। तीसरी, डिजिटल मिनिमलिज्म एक बहुत ही पावरफुल समाधान है जो कमी पर नहीं बल्कि इरादे पर फोकस करता है। और चौथी और सबसे ज़रूरी बात,
हमारे पास अब पक्के वैज्ञानिक सबूत हैं कि स्क्रीन टाइम कम करने से मेंटल हेल्थ सीधे तौर पर बेहतर होती है। और आखिर में ये सारी बातें हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। हमारा ध्यान हमारी सबसे कीमती चीज़ों में से एक है। ये लिमिटेड है। हर दिन हमारे पास बस उतना ही होता है। आज की दुनिया में अनगिनत कंपनियां और प्लेटफॉर्म्स हमारे उस ध्यान के एक छोटे से हिस्से के लिए लड़ रही हैं। तो सवाल ये है, उस संसाधन पर कंट्रोल किसका है? क्या वो हम हैं या कोई और? ये फैसला हर किसी को खुद करना है। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।